नमस्कार दोस्तों। चाणक्य नीति दर्पण में हजारों श्लोक हैं। एक साथ पढ़ पढ़ के समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए किस्तों में मैं उनके श्लोक, उनके अर्थ और व्याख्या, साथ ही थोड़े बहुत संधि विच्छेद मैं लेकर आती रहती हूँ और इससे पढ़ने वाले बच्चों को थोड़ी मदद मिल जाती है। आसान भाषा में मैं बताती हूँ और उनकी व्याख्या भी कर देती हूँ ताकि अपने शब्दों में वह लिख पाएँ और इसमें उत्तीर्ण हो जाएं। तो आज मैं फिर कुछ श्लोक लेके आई हूँ, उनके अर्थ हैं, उनकी व्याख्या है और बहुत ही जीवन उपयोगी श्लोक सब हैं। राजनीति पर, राजकाज पर, राजा पर, प्रजा पर, घर पर, गृहस्थी पर, पति पत्नी, बच्चों पर, सबके गुण, धर्म और कर्तव्य के बारे में उन्होंने श्लोक लिखे हैं। काफी लाभकारी हैं। सुने। पहला श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैताः स्थापिताः पूज्याः सदा शान्तिर्वाप्ता। जहाँ महिलाएं सम्मानित होती हैं, वहाँ देवताओं का वास होता है। जहाँ महिलाएं सम्मानित होती हैं, वहाँ सदैव शांति और समृद्धि बनी रहती है। यह श्लोक महिला के सम्मान के महत्व को बताता है। जब समाज में महिलाओं को सम्मान दिया जाता है तो वह समाज देवताओं के समान होता है और वहाँ शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कुछ संधि विच्छेद है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र प्लस नार्यः, नार्याः प्लस तु प्लस पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवता, रमन्ते प्लस तत्र प्लस देवता। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्तिरेव धर्माय, मातृभूः पूज्यम धर्मेण सुखम प्राप्तम धनम महत्व। ज्ञान का उद्देश्य विवाद नहीं बल्कि सही मार्ग पर चलना होता है। धन का उद्देश्य मद नहीं, घमंड नहीं, बल्कि धर्म का पालन करना होता है। व्याख्या देखिए, यह श्लोक यह बताता है कि जीवन में ज्ञान का सही उपयोग विवाद के लिए नहीं बल्कि विवेक और समझ के लिए होना चाहिए। धन का उपयोग भी केवल स्वार्थ और अहंकार के लिए नहीं बल्कि समाज के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। विद्या विवादाय, विद्या प्लस विवादाय, धनम मदाय, धनम प्लस मदाय। तीसरा श्लोक है, सुखार्थीम राजपुत्रा कश्चिदन्ये तदा सदा सुखम दीनम कर्तुम च प्राप्यम रक्ष्यन्ते स्वधर्मतः। राजकुमार और सुखी लोग हमेशा सुख की खोज में रहते हैं, लेकिन दूसरों के दुख को देखकर वे उनका सम्मान और उनकी रक्षा करते हैं। व्याख्या क्या है? यह श्लोक बताता है कि जब किसी व्यक्ति को सुख मिलता है तो वह केवल अपने सुख के लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के दुख का निवारण करने के लिए भी प्रयास करता है। सुखार्थीम राजपुत्रा, पुत्रा, सुखार्थीम प्लस राजपुत्रा, कश्चिदन्य, कश्चित जोड़ अन्य। श्लोक अगला देखते हैं। दुरात्मा कुत्सितो धर्मम अनावारस्य कारणम
साध्विता धर्म पत्नी अपारम धर्म में कांते। तो दुष्ट और नीच व्यक्ति धर्म के मार्ग को त्याग कर अनाचार करते हैं, जबकि साध्वी पतिव्रता धर्म के मार्ग को अनमोल रूप से अपने जीवन में अपनाती है। इसकी व्याख्या क्या है? यह श्लोक यह सिखाता है कि दुष्ट और अहंकारी व्यक्ति धर्म को छोड़कर अपनी इच्छाओं और अनाचार में लिप्त होते हैं, जबकि धर्मपत्नी अपने जीवन में हमेशा धर्म का पालन करती है। संधि विच्छेद देखते हैं। दुरात्मा कुत्सितो, दुरात्मा जोड़ कुत्सितो, धर्म अनाचरस्य, धर्म जोड़ अनाचरस्य। अगला श्लोक है धर्मेण सुखमायाप्तम धर्म वृद्धम आत्मव्रतम स्मर्तव्यम हरिचरणम समम हरि कृपालये। धर्म में सुख की प्राप्ति होती है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति आत्मव्रत होता है। उसे हमेशा भगवान के चरणों का स्मरण करना चाहिए। यह श्लोक धर्म और भगवान के ध्यान के महत्व को बताता है। जबकि धर्म के रास्ते पर चलता है और भगवान का स्मरण करता है तो उसे सच्चा सुख मिलता है। संधि विच्छेद देखते हैं। धर्मेण सुखमा वाप्तम, धर्मेण सुखमा वाप्तम, धर्मेण जोड़ सुखमा वाप्तम, धर्म वृद्धम आत्मवतम, धर्म वृद्धम प्लस आत्मवतम। आचार्यस्य वशीकृत्य शिष्यं ज्ञानविहीनं नयेत्, शास्त्रविहीनं तु नयेत् सदा धर्मेण शाश्वतम। शाश्वत आचार्य गुरु के अधीन होकर शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है। जो शिष्य शास्त्रों से वंचित होता है उसे धर्म के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस श्लोक में यह कहा गया है कि यदि शिष्य गुरु के मार्गदर्शन में होता है और शास्त्रों का पालन करता है तो वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है। अगर वह शास्त्रों से अनजान है तो गुरु से सही मार्ग दिखाते हुए धर्म के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। संधि विच्छेद देखते हैं। आचार्यस्य वशीकृत्य, आचार्यस्य प्लस वशीकृत्य, शिष्यं ज्ञान विहीनम, शिष्यं प्लस ज्ञान विहीनम, न ही ज्ञानस्य कारणम व्याख्यातव्यम ही श्रेष्ठान, न ही तृप्ति संयुक्तम साधु धर्मेण स्वात्मनि। अर्थ देखते हैं। ज्ञान का कारण व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है, मतलब इसकी व्याख्या ज्ञान के कारण की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि यह एक सर्वोच्च वस्तु है। तृप्ति हमेशा अपने आत्मिक धर्म में होती है। संतोष तभी मिलता है जब आप अपने आत्मिक धर्म में होते हैं। संधि विच्छेद देख लेते हैं। न ही ज्ञानस्य, न प्लस ही प्लस ज्ञानस्य, कारणम व्याख्यातव्यम, कारणम प्लस व्याख्यातव्यम। श्लोक अगला देखते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संगो निश्चलम एव न, आदर्शम सुखम प्राप्तम सदा पूज्यम धर्म लक्षणम। संगठित रूप से कार्य करना हमेशा सुख और सम्मान प्राप्त करने का कारण बनता है। संगठित प्रयास से ही समाज में शांति और समृद्धि आती है। व्याख्या देख लेते हैं। यह श्लोक हमें बताता है कि यदि समाज और व्यक्ति संगठित रूप से कार्य करते हैं तो अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार समाज में शांति और समृद्धि होती है। संगच्छध्वम, संगच्छ
प्लस ध्वम संगवदध्वम संगव प्लस दध्वम। श्लोक है अगला, यस्य ब्रह्मण्यम विद्या न हि तस्य कार्यम कुशलम प्रसन्नात्मा सुखम प्राप्तम सा धर्म पत्नी सदा। जो व्यक्ति ब्राह्मण से विद्या प्राप्त करता है वह अपने कार्य में कुशल रहता है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। यह श्लोक यह बताता है कि विद्या के माध्यम से कार्य करने में सफलता मिलती है और ब्राह्मण की कृपा से व्यक्ति सही मार्ग पर चलता है। संधि विच्छेद देखते हैं। यस्य ब्राह्मण्यम विद्या न ही, विद्या प्लस न प्लस ही। श्लोक देखते हैं, सत्यमेव जयते नानृतं धर्मेण विजयते न धर्मेण महात्राणी न गच्छन्ति न व्याघ्रम शरणम हरः। सत्य की हमेशा जीत होती है और धर्म के मार्ग से ही विजय प्राप्त होती है। सितारे और ग्रह भी शांति से चलते हैं जब भगवान की कृपा होती है। व्याख्या है, यह श्लोक सत्य धर्म और भगवान की शरण में विश्वास को प्रकट करता है। सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने से जीवन में सफलता और शांति मिलती है। संधि विच्छेद देखते हैं। सत्यमेव, सत्यम जोड़ एव, जयते नानृतम, जयते प्लस न प्लस अनृतम। अगला श्लोक देखते हैं। वृद्धो शिक्षया साक्षात्कारं भूयिष्ठं न्याये सदा सर्वं कर्तुं न शक्यं हर्षेत् वयं धर्मपत्नी। वृद्ध व्यक्ति को हमेशा ज्ञान की आवश्यकता होती है। वह साक्षात्कार के से श्रेष्ठ होता है। न्याय से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन धर्मपत्नी ही सब कुछ पूरा करती है। सबका अलग अलग महत्व है, उम्र का भी और रिश्ते का भी। इस श्लोक में यह कहा गया है कि वृद्धों को हमेशा शिक्षा और ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति को सच्चे न्याय के मार्ग पर चलता है। वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है, परंतु गृहस्थ जीवन में एक धर्म पत्नी का बड़ा योगदान होता है। उसका योगदान सबसे महत्वपूर्ण होता है। संधि विच्छेद देखते हैं। वृद्धो शिक्षया, वृद्ध जोड़ शिक्षया, साक्षात्कारम भूयिष्ठम, साक्षात्कारम प्लस भूयिष्ठम। जीवितस्य सुखम धर्मम, धैर्यम धर्मेण नित्यम, भूतात्मा धर्म प्रेमी प्रत्यक्षम क्षमाम जीवेम। जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए धैर्य और धर्म का पालन करना आवश्यक है। धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति हमेशा शांति और समृद्धि से जीवन प्राप्त करता है। व्याख्या देखते हैं। यह श्लोक जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति के लिए धर्म और धैर्य के महत्व को उजागर करता है। जो व्यक्ति इन गुणों को जीवन में अपनाता है उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। जीवितस्य सुखम, जीवितस्य प्लस सुखम, धर्मे धैर्यम, धर्मम धैर्यम, धर्मम जोड़ धैर्यम। श्लोक देखते हैं। शुद्धि बुद्धि या प्रियम धर्मम च शास्त्रम धर्म पत्निया सर्वं सुखम संहारस्तस्य त्रिविधम भवति सुखम। बुद्धि और धर्म को
शास्त्रों के अनुसार स्वीकार करना चाहिए, जो व्यक्ति इन दोनों का पालन करता है वह त्रिविध सुख की प्राप्ति करता है। व्याख्या देखते हैं। यह श्लोक व्यक्ति की बुद्धि और धर्म के पालन के महत्व को बताता है। शास्त्रों के अनुसार सही मार्ग पर चलने से त्रिविध सुख अर्थात भौतिक, मानसिक और आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। त्रिविध सुख, मैंने त्रि शब्द से कुछ शब्द बनाकर उन पर एक वीडियो बनाया है। त्रि शब्द से बने शब्दों पर एक वीडियो है, तो आप चाहें तो उसे चेक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे शब्द मिलेंगे जिसके आगे में त्रि लगा हुआ है। बुद्धि वा प्रियम, बुद्धि या प्रियम, बुद्धि प्लस या प्लस प्रियम, धर्मम च शास्त्रम, धर्मम प्लस च प्लस शास्त्रम। अगला श्लोक है समाजे सर्वम धर्मम प्रमाणम विद्यामेव चातुर्यम नित्यमेव हरम पूज्यम साम्राज्यम धर्म पत्निया। अब समाज में धर्म और विद्या का पालन महत्वपूर्ण है। वह समाज को हर तत्वों को अपनाता है। वह न केवल शांति और समृद्धि प्राप्त करता है बल्कि एक आदर्श समाज भी बनाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि समाज में धर्म, विद्या और चातुर्य का पालन करना आवश्यक है। इससे समाज की समृद्धि होती है और व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। संधि विच्छेद देखते हैं। समाजे सर्वम, समाजे जोड़ सर्वम, धर्मम प्रमाणम, धर्मम प्लस प्रमाणम। अगला श्लोक देखते हैं। धर्मेण कर्म योगेन आत्मज्ञानम प्राप्तम विना श्रीमन योगी सदा सुखम धर्म पत्निया मिष्ठम च। धर्म और कर्म के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति योगी होता है और धर्म का पालन करता है तो उसे सुख और संतोष प्राप्त होता है। यह श्लोक व्यक्ति को यह बतलाता है कि धर्म और कर्म के माध्यम से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। गृहस्थ जीवन का भी साथ जरूरी होता है। जो व्यक्ति योग के द्वारा अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करता है वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है। योगी पूर्ण रूप से योगी ही धार्मिक है ऐसी बात नहीं। जो गृहस्थ हैं वह भी अपने कर्मों को पूरा करते हुए धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और धार्मिक जीवन जीते हैं परिवार के साथ भी, तो वह भी उतना ही फल प्राप्त करते हैं। योगी के समान ही गृहस्थ भी धर्म प्राप्त करते हैं जब वह अपने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए धर्म कार्य करते हैं। और धर्म कार्य के धार्मिक आचरण के अनुसार ही गृहस्थ जीवन के कार्य भी करते हैं। संधि विच्छेद देखते हैं। धर्मेण कर्म, धर्मेण जोड़ कर्म, योगेन आत्मज्ञानम, योगेन जोड़ आत्मज्ञानम। अगला श्लोक देखते हैं। विद्या ददाति विनयम, विनयाद् दयाति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। ज्ञान विनम्रता देता है और विनम्रता से पात्रता प्राप्त होती है। पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धन से धर्म और अंत में सुख की प्राप्ति होती है। यह श्लोक यह बताता है कि ज्ञान जीवन में विनम्रता लाता है और यह विनम्रता व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के योग्य बनाती है। जब व्यक्ति योग्य होता है मतलब वह सही पात्र हो जाता है तो उसे धन मिलता है और धन का सही उपयोग करने से धर्म और अंत में सुख, धर्म भी प्राप्त होता है, सुख भी मिलता है। विद्या ददाति, विद्या प्लस ददाति, विनयम विनयाद्याति, विनयम प्लस विनयाद्य अति, विनयाद्याति। श्लोक देखते हैं।
नारी शिक्षिता धर्मपत्नी पतिं संपूर्णं धर्मं साक्षात्कारं शास्त्रीयं कार्यं धर्मेण नित्यम। शिक्षित नारी अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। धर्म पत्नी का कार्य हमेशा अपने धर्म का पालन करना होता है। नारी की शिक्षा का बहुत महत्व है। अगर आप एक पुत्र पढ़ाते हैं तो एक पुत्र पढ़ता है और अपने परिवार का पालन करता है। अगर एक पुत्री को पढ़ा देते हैं तो वह अपने परिवार के 4 सदस्यों को पढ़ाती है, वह अपने बच्चों को पढ़ाती है, पति का भी सही से मार्गदर्शन करती है। उसके समाज में जो भी अशिक्षित होते हैं, खास करके महिलाएं, उन सबको भी वह ज्ञान देती है। इसलिए पुत्रियों को पढ़ाने पर भी जोर दें, ज़्यादा पढ़ाएं और पुत्र से कम न समझें। पुत्र और पुत्री की तुलना में पुत्री को कम न समझें। बराबर की हिम्मत, बराबर की ताकत, बराबर की बुद्धि की मालिक होती हैं पुत्रियां भी। तो पुत्रियों को भी पुत्र के समान सम्मान दें, शिक्षा दें, धर्म आचरण करना सिखाएं। क्योंकि एक पुत्री जब किसी के घर जाती है विवाह होकर तो पूरा घर उसके कंधे पर होता है और पूरी जिम्मेदारी वह धर्म आचरण के हिसाब से चलाती है और अपने बच्चों को, अपने पति को सही मार्गदर्शन करती है और अपने दाम्पत्य जीवन और पारिवारिक जीवन को सही मार्ग पर ले जाती है। यह श्लोक है महिला शिक्षा और उनके परिवार में धर्म के पालन के महत्व को दर्शाता है। एक शिक्षित और धार्मिक पत्नी अपने पति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है, बच्चों को भी। संधि विच्छेद देखते हैं। नारी शिक्षिता, नारी प्लस शिक्षिता, धर्म पत्नी पतिम, धर्म पत्नी प्लस पतिम, धन्यम पुरुषम नित्यम धर्म पत्नी गृहे स्थितम, धर्म पत्नी पूर्णम कार्यम सुखम प्राप्तम धर्मे धर्मतः। वह व्यक्ति धन्य होता है जो अपने घर में धर्म पत्नी के साथ रहता है और वही व्यक्ति सुख की प्राप्ति करता है जो अपने धर्म का पालन करता है। धर्म विवाह का मतलब सिर्फ विवाह कर लेना नहीं होता है। आपने पानी ग्रहण संस्कार किया है, आपने पत्नी के जीवन यापन की, उसके दुख सुख की जिम्मेदारी उठाई है। जब उसके हाथ को अपने हाथ में लिया है, उस चीज को विवाह के बाद ही तुरंत पुरुष भूल जाते हैं। नहीं भूलना चाहिए क्योंकि वह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसे वातावरण देंगे कि वह आपके घर में बिना परेशानी के जीवन गुजारे, तभी आपको धर्म हो सकता है, वरना धन कमाने से भी कोई लाभ नहीं होता है। मन और दिमाग बिल्कुल अशांत ही रहेगा। अगर आप जिसे लाए हैं विवाह करके उसे सम्मानित नहीं करते हैं। हर शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जो भी काम करते हैं उसमें राय आवश्यक होती है, क्योंकि सुख दुख सब में वो आपके साथ होती है। सिर्फ काम करने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है, आपके हर काम को जानने की और आपके हर कामों में राय देने की भी जिम्मेदारी उसकी होती है। अगर उसे आप समान स्थान और समान आदर नहीं देते हैं तो आप धनी और सुखी होते हुए भी सुखी नहीं हैं। जाहिर नहीं करते हैं लेकिन यह निश्चित बात है। धर्म पत्नी को सुख और सम्मान के लिए करते क्या हैं लोग कि विवाह के समय पाणी ग्रहण में उसका हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि हम आपके जीवन की सारी परेशानियों सुख दुख में आपके साथ रहेंगे, और घर आते ही अपनी सारी परेशानियां पति पत्नी के कंधों पर डाल देते हैं। अपने घर की, अपने परिवार की, अपने जीवन की सारी जिम्मेदारी पत्नी पर डाल देते हैं और हर एक दिन उसकी परीक्षा लेते हैं। तो इस तरह से जिंदगी तो कटती है लेकिन परिवार नहीं बनता है, सम्मान नहीं रहता है।
यह श्लोक बताता है कि व्यक्ति की सफलता और सुख उसके धर्म के पालन पर निर्भर करती है। घर में धर्मपत्नी का साथ होना व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कुछ पत्नियों को छोड़कर अपवाद होती हैं जो पति को कुमार्ग पर जाने में मदद करती हैं। अधिकतर पत्नियां हमेशा पति की सुरक्षा, पति के जीवन की रक्षा के लिए तन मन से लगी रहती हैं। ईश्वर से भी कामना अपने जीवन की बाद में करती हैं, पति के जीवन की पहले करती हैं। कुछ पत्नियां हैं जो स्वार्थवश उन्हें कुमार्ग पर ढकेल देती हैं, लेकिन ये इनका प्रतिशत बहुत कम है। और जो पत्नियां धार्मिक हैं और अपने पति का सुख चाहती हैं, उनकी उन्नति चाहती हैं, समाज में उनका सम्मान चाहती हैं, वही धार्मिक पत्नी है। और उस धार्मिक पत्नी का साथ पति का सौभाग्य है। उस सौभाग्य से वंचित रहना पति की किस्मत खराब करता है। धन्यम पुरुषम, धन्यम प्लस पुरुषम, नित्यम धर्म पत्नी, नित्यम प्लस धर्म पत्नी। श्लोक देखते हैं। सुखार्थीम प्राज्ञम सदा धर्मम, शास्त्रम शिक्षितम न भूतिनम भूतीर्ण च सुखम याम स्वधर्मेण पुण्यते। जो व्यक्ति सुख की खोज में शास्त्रों का पालन करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे सच्चा सुख प्राप्त होता है। यह श्लोक बताता है कि सुख की सच्ची प्राप्ति शास्त्रों और धर्म के मार्ग का पालन करने से होती है। स्वधर्म का पालन करना ही व्यक्ति को स्थिर सुख की ओर मार्गदर्शन करता है। संधि विच्छेद। सुखार्थीम प्राज्ञम, सुखार्थीम प्लस प्राज्ञम, सदा धर्मम, सदा प्लस धर्मम। अगला श्लोक देखते हैं। कार्य कर्तुम न शक्यम स्वधर्मेण प्रयत्नतः, स्वधर्मेण समृद्धि प्राप्ति धर्म पत्नी सदा। जो कार्य स्वधर्म के अनुसार नहीं होता वह कभी भी सफल नहीं होता। स्वधर्म का पालन करने से ही समृद्धि प्राप्त होती है। तो स्वधर्म क्या है? घर में पत्नी, बच्चों, माता पिता का निर्वाह, उनके प्रति कर्तव्य, समाज में समभाव और अपने पद में तीक्ष्ण बुद्धि का उपयोग और अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रयत्न। प्रतिष्ठा बनाने में कई साल लग जाते हैं। प्रतिष्ठा क्षीण होने में कुछ पलों का ही काम होता है। इसीलिए जो प्रतिष्ठा को बनाने में सालों लगाए हैं, उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए प्रयत्न करें। संभाल कर रखने के लिए भी प्रयत्न जरूरी है। यह श्लोक बताता है कि धर्म का पालन करने से ही किसी भी कार्य में सफलता मिलती है। स्वधर्म के अनुसार कार्य करने से समृद्धि और सफलता की प्राप्ति होती है। संधि विच्छेद। कार्यम कर्तुम, कार्यम प्लस कर्तुम, न शक्यम स्वधर्मेण, न प्लस शक्यम प्लस स्वधर्मेण। अगला श्लोक देखते हैं। सत्यमेव जयते, नानृतं धर्मेण विजयते, नक्षत्राणि न गच्छति न व्याघ्रम शरणम हरः। कि सब कुछ किस्मत से होता है। सत्य की हमेशा ही जीत होती है। आप धर्म के अनुसार अगर आचरण करते हैं तभी सब कुछ होता है। सत्य हमेशा जीतता है
और धर्म के द्वारा ही विजय की प्राप्ति होती है। जब व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है तो वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यह श्लोक सत्य और धर्म के महत्व को बताता है। सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति हर तरह से विजयी होता है। सत्यमेव सत्यम प्लस एव जयते नानृतम जयते न अनृतम। श्लोक देखते हैं। अस्तित्वम सुखम प्राप्तम साधु कर्मणि याम प्राप्ते धर्मेण मार्गेण शाश्वतम नित्यमेव सदा धर्म। सुख और अस्तित्व की प्राप्ति केवल साधु कर्मों से होती है। धर्म के मार्ग पर चलने से स्थायी शांति और सुख की प्राप्ति होती है। बुरे मार्ग पर चलकर क्षणिक सुख तो मिल जाता है, लेकिन अगर स्थायी सुख की कामना होती है तो हमेशा धर्म के मार्ग का चयन करना पड़ता है। यह श्लोक बताता है कि व्यक्ति को सुख की प्राप्ति के लिए अच्छे और धार्मिक कर्मों का पालन करना चाहिए। धर्म के मार्ग पर चलने से ही स्थायी सुख प्राप्त होता है। संधि विच्छेद। अस्तित्वम सुखम अस्तित्वम प्लस सुखम प्राप्तम साधु कर्मणि प्राप्तम जोड़ साधु प्लस कर्मणि। श्लोक अगला है। धर्मेण कर्म योगेन आत्मज्ञानम प्राप्तम विना श्रीमन योगी सदा सुखम धर्म पत्निया मिष्ठम च। धर्म और कर्म के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त होता है। योगी और धर्मपत्नी का साथ हमेशा सुख की प्राप्ति करता है। यह श्लोक यह बताता है कि धर्म और कर्म के द्वारा आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। योगी का जीवन संतुलित और सुखी होता है। धर्मेण कर्म धर्मेण जोड़ कर्म योगेन आत्मज्ञानम योगेन प्लस आत्मज्ञानम। धन्यम पुरुषम नित्य धर्म पत्नी गृहे स्थितम धर्म पत्नी पूर्ण कार्यम प्राप्तम धर्मतः। जो व्यक्ति अपने घर में धर्म पत्नी के साथ रहता है वह सच्चा धन्य होता है और उसे धर्म के पालन से सुख की प्राप्ति होती है। यह श्लोक यह बताता है कि धर्मपत्नी के साथ जीवन जीने से व्यक्ति को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सदा सुखी रहता है। संधि विच्छेद देख लेते हैं। धन्यम पुरुषम धन्यम प्लस पुरुषम नित्यम धर्मपत्नी नित्यम प्लस धर्मपत्नी। आशा है ये श्लोक और उसके अर्थ साथ ही उनकी व्याख्या थोड़े बहुत संधि विच्छेद को सुनकर आपको कुछ लाभ मिला होगा। अगर लाभ मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बच्चों को बताएं। बच्चे अगर देख रहे हैं तो अपने साथियों में से शेयर करें और कमेंट करें और कौन सा श्लोक बताऊं, किन के श्लोकों की ज़रूरत है आपको, तो मैं उन श्लोक को तलाश कर उनके अर्थ और उनकी व्याख्या के साथ मैं बताने का प्रयास करूंगी। देखने के लिए आपका धन्यवाद।